कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे सौ। तुम्हें बद अखलाक और जालिम ही सही, बेटे अब मुझ में बर्दाश्त नहीं है। मैं मजीद तुम्हारी जिल्लत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, मैंने आज तक अपने भाइयों के लिए इतना कुछ सहा ही है ना, तो थोड़ा सा और सह लूंगी। आपको कसम है, आप प्लीज अली की खुशियों की रुकावट ना बने। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आपके अपने बेटे को ही हो रही है। मुझे पता था तुम यहीं पे ही होगे, चाय पे भी नहीं आए। दिल नहीं था। समझ गई हूँ कि मुझे अपनी खुशियाँ शेयर करने का कोई हक नहीं है। मैं और अम्मी इतने प्यार से चीजें बनाकर लाते हैं और आप है कि ले जाती हूँ और कह दूंगी अम्मी से कि आइंदा इतने खुलूस से कुछ मत भिजवाएगी। रुको, आज रख दो। सुबह आप भी खाएंगी ना? तुम रुको, मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। हाँ, अरे नहीं, आप बैठे, मैं आप दोनों के लिए प्लेट्स लेके आती, ठीक है? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मोमानी अपनी सारी खुशियाँ हमसे क्यों शेयर कर रहे हैं, लेकिन सारा का ख्वाब पूरा करने के लिए सिला का दिल तोड़ना भी ठीक नहीं होगा। आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चुंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा। आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चुंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा। आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चुंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई।
एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया।
सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया।
इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा।
वहाँ अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ सब्ज कोम्पलें निकल आए। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहाँ अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ सब्ज कोम्पलें निकल आए। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहाँ अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ सब्ज कोम्पलें निकल आए। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहाँ अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहाँ सब्ज कोम्पलें निकल आए। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है।
एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा।
एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदा के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया।
सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है। एक दिन 13 साला अम्मार ने इसका पीछा करने का फैसला किया। परिंदा पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटी सी वादी में पहुंचा। वहां अम्मार ने देखा कि कई सूखे पौधे जमीन पर पड़े थे। परिंदा अपनी चोंच में पानी लाता और एक एक पौधे को पानी देता। अम्मार हैरान रह गया। इसने अगले दिन एक छोटा बर्तन साथ लिया और परिंदे के साथ पौधों को पानी देने लगा। कुछ दिन बाद वहां सब्ज कोम्पलें निकल आईं। अम्मार ने गांव के बच्चों को भी साथ शामिल कर लिया। सब रोज वादी में जाते और पौधों की देखभाल करते। चंद महीनों बाद वो खुश्क वादी एक खूबसूरत बाग में बदल गई। एक सुबह सुनहरी परिंदा अम्मार के कंधे के करीब आकर बैठा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया और दोबारा कभी नजर नहीं आया। अम्मार ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि खूबसूरती इंतजार से नहीं, देखभाल से पैदा होती है। गांव वालों ने इस वादी का नाम उम्मीद की वादी रख दिया। सबक: छोटी सी मुसलसल कोशिश वक्त के साथ बड़ी तब्दीली पैदा कर सकती है। सितारा सितारा, आसमान का सुनहरी परिंदा। एक पहाड़ी गांव में हर सुबह एक सुनहरी परिंदा आता और गांव के सबसे पुराने दरख्त पर बैठता। लोग इसे खुशकिस्मती की निशानी समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है।